Hello everyone. In this video, I am doing brain teasers of chapter 10 parallel lines of class 8th. So in question number 1, capital A, there are 5 subparts A, B, C, D, E. All these will be done in this video. So see, it is on page number 174. Question number 1 is a transversal intersects two lines. Which condition would always make the two lines parallel? बोला एक ट्रांसवर्सल जो है वो दो लाइंस को कट कर रही है, तो कौन सी कंडीशन जो इनमें से ट्रू है जो टू लाइंस को पैरेलल करे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल? नो, दिस कंडीशन कैन नॉट मेक दिस ट्रू. नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉम्प्लीमेंट्री. ये भी फॉल्स है क्योंकि वो तो सप्लीमेंट्री होते हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. दिस कंडीशन इज ट्रू. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होते. तो जब भी एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तो वो दो लाइंस पैरेलल तभी होंगी जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? दिस इज फर्स्ट ए स्मॉल ए पार्ट एंड यू विल राइट दिस वे. थर्ड, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. Now B पार्ट. बी पार्ट में एक फिगर दे रखी है. आई एम ड्रॉइंग दैट फिगर हियर. ऐसी है. दिस इज वन लाइन एंड देर इज अनदर लाइन हियर. दिस वे इज वन ट्रांसवर्सल. देन one transversal is this way and one is this way. अब ये एंगल्स कैसे कैसे लिखी है? दिस इज स्मॉल ए, बी एंड सी. ये ट्रांसवर्सल्स के नेम्स हैं ए बी सी. ये डी और ई लाइन है. दिस एंगल इज रिटन 110 डिग्री. This angle is written 60 degree. Then this angle is written 120 degree. And this angle is 115 degree. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखो. बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या A पैरेलल टू B या A पैरेलल टू C या B पैरेलल टू C या D पैरेलल टू E? अब चेक करते हैं कौन सी कंडीशन ट्रू होगी. A पैरेलल टू B. अब देखो ध्यान से, A और B कैसे पैरेलल हो सकते हैं? अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे तो ए और बी पैरेलल हो सकती हैं. अब आप ये देखो, ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री. तो इसका जो नेबरिंग एंगल है वो कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर से. ये एंगल और ये एंगल बनाते हैं लीनियर पेयर. तो ये एंगल आएगा 120 का, और 120 कभी भी 110 के इक्वल नहीं हो सकता. तो ए तो कभी बी के पैरेलल हो नहीं सकता. बिकॉज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी कब पैरेलल हो सकते थे? अगर ये एंगल और ये एंगल बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता. तो ये एंगल है 60, तो ये कितना आएगा? 120 आएगा बाय लीनियर पेयर. और 120 कभी भी 110 के इक्वल नहीं हो सकता. तो फर्स्ट कंडीशन इज नेग्लेक्टेड. अब ए पैरेलल सी चेक करते हैं. ए ये है और सी ये है. बीच की ये बी लाइन को देखो ही मत. ये एंगल और ये एंगल, एक आउटर और एक इनर, ये तो दोनों इक्वल है नहीं.
अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो हम बोल देते कि ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ऐसे केस में ए और सी पैरेलल हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए सेकंड कंडीशन भी नेग्लेक्टेड होगी। ए जो है वो सी के पैरेलल नहीं हो सकता। अब बी पैरेलल सी चेक करते हैं। ये एंगल 60 डिग्री का है, राइट। तो ये एंगल मैंने कितने डिग्री का बोला, कितने का आएगा, ये लीनियर पेयर से 120 का। ये आउटर और ये इनर, ये भी तो इक्वल नहीं हुए। 120 और 115 का भी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं बनाएंगे। तो बी और सी भी पैरेलल नहीं हो सकते। अब आती है बारी डी और ई के पैरेलल होने की। अब देखो ये एंगल कितना डिग्री है, 60। तो अगर ये 60 है, मैं रेड पेन से करके दिखाता हूं, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका नेबरिंग एंगल 120। क्यों, ये और ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, राइट। अब मैं इसको लिखकर बताता हूं। यहां मैंने 1 लिख दिया और यहां क्या लिख दिया, 2, और यहां कर दो आप 3। जो कंडीशन लास्ट है वही ट्रू है। अब इसको कैसे करके दिखाना है, पहले तो आप ये लिखोगे कि फोर्थ कंडीशन डी पैरेलल ई इज ट्रू। अब आप इसको कैसे प्रूव करके बताएंगे, ये देखो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये बनाते हैं लीनियर पेयर। 1 कितने डिग्री का है, 60 का, और एंगल 2 को आप एंगल 2 लिख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 जो है वो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। अब एंगल 2 120 आया और एंगल 3 तो ऑलरेडी ही 120 डिग्री है, राइट। तो ऐसे केस में एंगल 2 और एंगल 3 दोनों जो है वो क्या हो गए, इक्वल। लेकिन इनकी नेचर क्या है, देखो एक अंदर और एक बाहर, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ। ट्रांसवर्सल किसको बोल रहा हूं मैं, बी को। तो आप लिखेंगे बट दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो कब होंगे, अगर डी और ई पैरेलल होंगे। तो देयरफॉर डी इज पैरेलल टू ई। डी और ई पैरेलल होंगे और ट्रांसवर्सल माना जाएगा बी को। तो डी और ई जो दो लाइनें हैं वो अगर बी ट्रांसवर्सल से कट होती हैं तो 2 और 3 जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। अब इसका सी पार्ट, सी पार्ट में भी एक आपको फिगर दे रखी है, सो आई एम ड्रॉइंग दैट फिगर हियर। एक लाइन ये और एक ऐसे, एक का नाम है पी क्यू और दूसरी का नाम है आर एस, पी क्यू आर एस। अब एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है ऐसे, और इसका नाम है टी यू। ये एंगल जो है वो है 5x माइनस 22, और ये एंगल जो है वो है 3x प्लस 10। यहां पर एक नाम v दिया हुआ है और यहां पर एक w नाम दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द डायग्राम गिवन बिलो ट्रांसवर्सल TU इंटरसेक्ट PQ एंड RS एट V एंड U। ये ट्रांसवर्सल जो TU है PQ को कहां कट कर रही है, V पर, और RS को कहां कट कर रही है, W पर। तो कौन सी वैल्यू x के लिए PQ और RS जो है वो पैरेलल हो सकते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं। इसको 1 दे दो नंबर और इसको क्या कर दो 2। अब आप देख सकते हैं PQ और RS तो तभी पैरेलल होंगे अगर 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लिखेंगे PQ विल बी पैरेलल टू RS, PQ will be parallel to RS if angle 1
विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाई कॉरेस्पॉन्डिंग, CORR फुल स्टॉप कर दो, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी जो है वो PQ को RS के पैरेलल बोलेंगे। एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 22 इज इक्वल टू एंगल 2 के प्लेस के ऊपर आप लिखेंगे 3x प्लस 10। अब क्या करो, x को एक तरफ ले आओ, 5x प्लस का 3x जो राइट में था वो लेफ्ट में आकर माइनस का 3x बनेगा, प्लस का 10 माइनस 22 जब राइट में जाएगा तो प्लस का 22, तो ये 2x इज इक्वल टू 32 और x की वैल्यू बनेगी 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16। तो x की 16 वैल्यू के लिए PQ और RS लाइनें जो है वो पैरेलल होंगी। अब इसका करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में भी एक आपको फिगर दे रखी है, दिस एंड दिस इज अनदर लाइन। इसको नाम दिया गया है पीच स्ट्रीट का, पीच स्ट्रीट, फ्रूट्स के नाम से स्ट्रीट के नाम रख दिए, और इसका नाम है चेरी स्ट्रीट, CHERRY, चेरी स्ट्रीट। और एक ट्रांसवर्सल जो है वो इनको कट कर रही है, इसका नाम रखा है एप्पल स्ट्रीट, एप्पल स्ट्रीट। पीच स्ट्रीट एंड चेरी स्ट्रीट आर पैरेलल, ये और ये लाइनें दोनों पैरेलल हैं। एप्पल स्ट्रीट इज इंटरसेक्टिंग देम एज शोन बिलो। यहां पर एक एंगल 1 दे रखा है और यहां पर एक एंगल 2। अब क्वेश्चन में क्या और दे रखा है उसने, m ऑफ एंगल 1, m का मतलब होता है मेजरमेंट। एंगल 1 की मेजरमेंट है 2x प्लस 36 डिग्री, और एक मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 दे रखी है इसने 7x माइनस 9 डिग्री, और पूछा क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 पूछी है। इसका मतलब आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखो, पीच स्ट्रीट और चेरी स्ट्रीट पैरेलल है, राइट, और एप्पल स्ट्रीट जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। एंगल 1 और एंगल 2 में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, राइट। आप यहां क्या करो, एंगल 3 लिखो। तो आप क्या लिखेंगे कि पीच स्ट्रीट इज पैरेलल टू चेरी स्ट्रीट, पीच स्ट्रीट इज पैरेलल टू चेरी स्ट्रीट and Apple Street is a transversal. Apple Street is a transversal. Apple Street क्या एक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल। ऐसे केस में एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, VO एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आपके पास एंगल 1 तो है, सिंस एंगल 1 हाउ मच डिग्री, 2x प्लस 36 डिग्री, देयरफॉर एंगल 3 विल ऑल्सो बी 2x प्लस 36 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 2 क्या ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं? यस, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आप लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 2, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 180 डिग्री। इसका रीजन आप लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 3 आपके पास 2x प्लस 36 डिग्री है, 2x डिग्री प्लस 36 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना है, 7x डिग्री
माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 7x बना 9x, 9x डिग्री प्लस 36 में से आप 9 माइनस कर दो, 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 9x डिग्री किसके बराबर बना, 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री। 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 इज 5, 153 डिग्री। तो आप यहां से x डिग्री फाइंड आउट करेंगे, 153 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, 9 1s are 9, 6 9 7s are 63, 17 डिग्री। तो अब आपको निकालना क्या था, m ऑफ एंगल 1 मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 क्या थी, 2x प्लस 36 डिग्री। तो 2 इंटू एक्स कितना आया, 17 डिग्री प्लस 36 डिग्री। तो ये बना 17 2s are 34 डिग्री प्लस 36 डिग्री। तो कितना बनाइए, 6 and 4 is 10, 3 3 6 and 1 7, 70 डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। तो ये था इसका डी पार्ट। अब इसका ई सब पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में भी एक आपको फिगर दे रखी है, दिस इज ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल ए पार्ट। इसमें एक डायग्राम दे रखी है दैट आई एम ड्रॉइंग। ये एक लाइन और दिस इज अनदर लाइन, राइट। एन और एम जो है वो कट हो रही है ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू से। तो एक ऐसे और एक लाइन और ऐसे, राइट। नाउ दिस इज एन एंड दिस इज एम, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। एंगल्स कितने कितने हैं, ये 80 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री, देन दिस इज एक्स, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द डायग्राम गिवन बिलो द लाइन्स एन एंड एम, ये लाइन एन और एम दे आर कट बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। So what value of x would make lines n and m parallel? n और m लाइनें पैरेलल जो है वो किस वैल्यू से होंगी। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 80 डिग्री है, मान लो मैं इसको एंगल 1 दे देता हूं, यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, यहां पर मैं 3 लिख देता हूं और यहां पे मैं 4 लिख देता हूं। वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप देखो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो सिंस एंगल 1 कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का, तो एंगल 2 भी कितना बनेगा, 80 डिग्री, राइट। एंगल 3 आपको दे रखा है, अब आप क्या करोगे, 3 प्लस 2 प्लस 4 को ऐड करोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 और करोगे इक्वल किसके, 180 डिग्री के। इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जितने भी एंगल्स एक पॉइंट के ऊपर बने होते हैं उनका सम जो है वो 180 होगा और उसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब एंगल 3 30 डिग्री है, 2 एंगल जो है वो 80 डिग्री है, 4 4 ही रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 80 प्लस 30 हो गया 110 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहां से एंगल 4 फाइंड करो, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री और ये कितना बना, 70 डिग्री। तो
अगर 470 बना तो x भी अगर 70 बन जाए तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे, और ऑल्टरनेट इंटीरियर बने तो n और m पैरेलल हो जाएंगे। तो आपने क्या लिखना है, फॉर n पैरेलल m, n को m के पैरेलल करने के लिए एंगल 4 शुड बी इक्वल टू एंगल x एंड दैट शुड बी इक्वल टू 70 डिग्री। अब मैंने आपको बता दिया कि एंगल 4 और एंगल x जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर बनने चाहिए। तो ये 70 है तो x भी ऑटोमेटिकली 70 ही होना चाहिए, तभी तो 4 और x जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे, और ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो n और m पैरेलल होगा। तो एंगल 4 एंड एंगल x नीड टू बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो देयरफॉर एंगल x, या सिंपल जो आपको पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो आप इसको चाहे x भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x की 70 डिग्री वैल्यू के लिए n और m पैरेलल होंगे। आप आंसर ऐसे लिखोगे, देयरफॉर फॉर x इक्वल टू 70 डिग्री कॉमा n पैरेलल m। तो इस वीडियो में मैंने किए हैं सभी 5 सब पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल A के with detailed explanation. I hope you have understood these well. Thank you.